नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए 2025 का साल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी के सिकुड़ते जनाधार के बावजूद बीएसपी प्रमुख मायावती ने आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों को मजबूती से पेश किया है। मायावती ने लखनऊ में एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी के दोनों भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद भी मौजूद थे। ये बैठक और उनके भतीजों की सक्रियता बीएसपी के भविष्य को लेकर कई सवालों और चर्चाओं को जन्म दे रही है। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर एक खास घटनाक्रम हुआ, जब उनके छोटे भतीजे ईशान आनंद को पहली बार मंच पर पेश किया गया। इससे पहले मायावती के बड़े भतीजे आकाश आनंद ही पार्टी की सियासी मोर्चे पर सक्रिय थे। अब ईशान की एंट्री ने आकाश के खेमे में खलबली मचा दी है और सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या मायावती ने आकाश को किनारे करने का मन बना लिया है। मायावती ने ईशान आनंद का परिचय इस तरह से दिया। यह ईशान आनंद है जो दिल्ली से पढ़ाई कर लौटे हैं और फिलहाल अपने पिता के कारोबार में हाथ बटार हैं। ईशान ने लंदन में लॉ की पढ़ाई की है और उनकी सियासत में एंट्री की अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि यही तरीका मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में लाने के लिए अपनाया था। ईशान आनंद के सियासत में उतरने की चर्चाएं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं। अगर ईशान राजनीति में आते हैं तो इसका प्रभाव बीएसपी और अन्य राजनीतिक दलों पर पड़ सकता है, खासकर चंद्रशेखर की पार्टी और समाजवादी पार्टी पर। इस बार मायावती का युवा दांव कितना सफल होगा, ये सवाल सभी के मन में है। वहीं दिल्ली में बीएसपी का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। 2008 में पार्टी ने 14% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन इसके बाद 2013, 2015 और 2020 में पार्टी का वोट शेयर घटता गया। 2020 में बीएसपी का वोट शेयर सिर्फ 0.71% रह गया और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब बीएसपी के दिल्ली अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने उम्मीद जताई है कि पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। दरअसल आकाश आनंद को 2020 के चुनाव में पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो उस पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए। अब सवाल उठता है कि क्या मायावती अपने दूसरे भतीजे ईशान को राजनीति में उतारकर पार्टी को फिर से मजबूत कर सकती है। दरअसल आकाश आनंद को 2020 के चुनाव में पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो उस पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती अपने दूसरे भतीजे ईशान को राजनीति में उतारकर पार्टी को फिर से मजबूत कर सकती हैं। ऐसे में मायावती के लिए दिल्ली में पार्टी के जनाधार को फिर से मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। पार्टी का उद्देश्य 2008 के वोट शेयर को वापस पाना और दिल्ली की चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाना है। इसके लिए मायावती का युवाओं के अपने साथ जोड़ने की रणनीति खास महत्व रखती है। हालांकि बीएसपी के लिए दिल्ली चुनाव एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मायावती के दोनों भतीजे की सक्रियता से पार्टी में एक नई दिशा दिख सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या बीएसपी इस बार अपने सिकुड़ते जनाधार को फिर से मजबूत कर पाती है और क्या 2027 में ईशान आनंद पार्टी का युवा चेहरा बनकर उभरते हैं। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि बीएसपी का ये युवा दांव कितना सफल होता है और पार्टी की स्थिति 2027 के चुनाव में किस दिशा में जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मायावती के दोनों भतीजों की राजनीति में एंट्री से दिल्ली के साथ ही यूपी की राजनीति में भी एक नया मोड़ आ सकता है। वहीं कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में पुलिस राज कायम होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसके तहत अधिकतर गरीब, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करके जेलों में कैद किया जा रहा है, जो कि चिंतनीय है। हाल ये है कि सिविल मामले को भी क्रिमिनल केस की तरह देखा जा रहा है और विरोधियों का दमन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को कोर्ट की तरह गंभीर और संवेदनशील होकर संविधान धर्म की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बता दें कि मायावती बृहस्पतिवार को लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यूपी में सत्ताधारी लोगों के हर जुर्म की अनदेखी की जा रही है। क्या इसी से कानून व्यवस्था में सुधार होगा? जिलों में प्रशासन व पुलिस का रवैया ज्यादातर मामलों में राजनीतिक, सांप्रदायिक व
जातिवादी है। इससे लोगों में धारणा बन रही है कि बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति के लिए पुलिस व प्रशासन का अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है। बैठक में उन्होंने संगठन के कार्यों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से बसपा को तन मन और धन से मजबूत करने की अपील की है। इसके पहले मायावती ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी जैसे जातिवादी दलों के लुभावने वादे वाली राजनीति को जनता भाप जाएगी, तब बसपा फिर से वापसी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व बीजेपी जैसे दल बसपा को खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली में खुद के दम पर चुनाव लड़ रही बसपा इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। बस शर्त यह है कि चुनाव में धांधली न हो। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लुभावनी वादे या गारंटी आदि देने की होड़ मची है, जबकि सत्ता में रहकर उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में रहने वाले यूपी और बिहार के लोगों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया, इसलिए वहां लोगों को सोच समझकर वोट करना चाहिए। उन्हें ऐसी सरकारों को सत्ता में ले आते हैं जिनकी शुरू से ही कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। इसके साथ साथ देश में दलितों, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों को अब खासकर सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थात अब इनकी ये सुविधा ना के बराबर ही रह गई है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हर मामले में अब अपने आप को काफी असुरक्षित ही महसूस करते हैं, जिससे इनका विकास रुका हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों के लिए गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई, ये थोड़ा दरवाजा खोल दो, काफी आ रही है मीडिया को तो थोड़ा खोल दो। केंद्र व राज्य सरकारों के लिए गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा को अब कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं नामांकन वापस लेने की तिथि 20 जनवरी तय की गई है। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक आचार संहिता के 215 मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।